हमेशा की तरह जैसा आप लोगों के लिए रोमांचक वीडियो मैं लाता हूँ और ज्ञानवर्धक वीडियो बताता रहता हूँ। इसी क्रम में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के हमारे बीच में ही हैं और ऐसी विद्याएं जो हमारे बीच में ही हैं बट हमें उसकी कोई जानकारी नहीं या ऐसे लोगों से हम मिल ही नहीं पाए हैं। तो इसी क्रम में हम आज बात करेंगे एक अलग विषय पे जो कि है कोयली जादूगरनियों के ऊपर, जिनसे मेरी भी मुलाकात हो चुकी है और किस प्रकार से ये लोग होते हैं, क्या करते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोगों को इसकी जानकारी हो सके। कोयली जादूगरनियाँ यह अभी बहुत कम पाई जाती हैं। यह एक तरह से आदिवासी कबीले कह लीजिए या गांव झोपड़ियों में या इस तरह की पुरानी सभ्यता से जुड़ी महिलाएं होती थी या होती हैं, जो कुछ अभी भी हैं। यह उन विद्याओं में पारंगत होती थी जो एकदम पूरी तरीके से हमारे बीच से लुप्त हो चुकी हैं। अभी भी ये कोयली जादूगरनियाँ बहुत कम ही पाई जाती हैं और इनके बारे में लोग जानते भी नहीं, और चूँकि काफ़ी वृद्धावस्था में पहुंच चुकी हैं जो अभी बची हुई हैं, तो उतनी चीज़ें नहीं रह गई है, ना ही यह किसी को अपना ज्ञान बहुत ज़्यादा शेयर करती हैं। हाँ, लेकिन इनके पास कई तरह की भूत प्रेत चुड़ैल और जितनी सिद्धियाँ नीच से नीच सिद्धियाँ इनके पास होती हैं। और यह कम उम्र में भी, काफ़ी कम उम्र से ही इन लोगों ने सारी विद्याओं को ग्रहण किया रहता है और एक उम्र में जाते जाते यह काफ़ी हद तक बहुत ही शक्तिशाली इन साधनाओं में हो चुकी रहती हैं। तो इसी क्रम में यह जो कोयली जादूगरनियाँ पाई जाती हैं, अधिकतर यह छत्तीसगढ़ के आदिवासी एरिया में या जो काफ़ी पिछड़े गांव हैं वहाँ पे पाई जाती थी और अभी भी पाई जाती हैं। जबलपुर के आउटर साइड में कुछ एरिया है जहाँ पे मैं इन लोगों से मिल चुका हूँ और बहुत रोमांचक घटना आप लोगों को इसके बारे में मैं जब मिला तो उसके बारे में बताऊँगा पहले, और इन लोगों के बारे में डिटेल आप लोगों को बता दूँ। यह काफ़ी नीच सिद्धियों से और कई तरह की काली जो सिद्धियाँ होती हैं, काली शक्तियाँ होती हैं, उनसे परिपूर्ण होती हैं। इनके पास नीच सिद्धियों को किसी व्यक्ति के अंदर या किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने की बहुत ही बेहतरीन क्षमता, या कह सकते हैं कि वह शक्ति के बारे में कि किस प्रकार से उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाए, इसकी विद्या इनके पास होती है। यह कई माध्यमों से किसी को शक्ति ऐसी नीच सिद्धियाँ ट्रांसफ़र करती हैं और गलत कार्यों के लिए ही करती हैं और इसके बदले में कुछ पैसे लेती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय कोई जाए और ये दे दें। किसी न किसी माध्यम से जा कर के अगर इनसे मिलता है व्यक्ति तो ही यह उससे बात करती हैं। यह छोटी छोटी, जैसे लड़के गए कि किसी के माध्यम से गए कि मुझे वशीकरण करना है किसी लड़की के ऊपर या कुछ गलत कार्य के लिए गए, तो यह उसके साथ कुछ ऐसी शक्तियाँ या कुछ ऐसी चुड़ैल या ऐसी नीच शक्तियाँ उसके पास एक तरह से ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिससे कि वह व्यक्ति किसी के ऊपर या उस व्यक्ति की तरफ कुछ उस विशेष लड़की का या जिस लड़की के बारे में गलत सोच रहा है उस लड़की का विशेष आकर्षण हो सके। लेकिन ये बड़ी नीच होती हैं सिद्धियाँ, और वह किस माध्यम से देती हैं? वह किसी गोदने के माध्यम से, मतलब आपके हाथ में वो गोदेंगी उस शक्ति को, वो गोद करके आपके हाथ में उस शक्ति को आपके पास किसी न किसी माध्यम से भेज देती हैं, या किसी वस्तु या किसी गंडे या किसी ताबीज़ या कुछ, मतलब उनको माध्यम चाहिए होता है उस शक्ति को आपके साथ जोड़ने का। और वो शक्ति मैं आप लोगों को बता दूं कि व्यक्ति खुशी खुशी में ले तो लेता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर उसको भोगना पड़ता है। जब तक वो सही गुरु से नहीं मिलता, सही व्यक्ति से नहीं मिलता, वो बच नहीं सकता ऐसी शक्तियों से। और जिस कार्य से गया रहता है वो कार्य तो उसका हो ना हो वो तो अलग बात है,
लेकिन वह बर्बाद होना शुरू हो जाता है और शिकायत भी नहीं कर सकता, क्योंकि शिकायत करेगा तो और बुरा जाएगा और बुरी तरीके से फंसेगा। क्योंकि यह जो है, इनके पास सारी नीच ही सिद्धियाँ होती हैं और यह काफ़ी वृद्ध होने के बावजूद कोई लड़का इनसे मिलता है या कोई जा करके इनसे लेता है तो इनके अंदर एक अलग सा आकर्षण रहता है, वो लड़का इनकी तरफ खींचा चला जाएगा। वो वृद्धावस्था की औरत की तरफ भी उसका रुझान होगा, आसक्ति होगी उस औरत में, और उसको खुद नहीं समझ में आएगा कि यह इतनी वृद्ध औरत के प्रति मुझे क्यों आसक्ति हो रही है। तो इस तरीके की यह होती हैं और बहुत ही पारंगत होती हैं ये काली विद्याओं में। इसी क्रम में जब मैं जबलपुर में मुझे पता चला कि गुप्त तरीके से ये लोग रह रही हैं, चूँकि मैं ऐसी चीज़ों में अक्सर जो है कि ढूंढता और जाता ज़रूर हूँ, तो उस क्रम में शुरू में मैं गया था और जो मेरा टैक्सी ड्राइवर था, जो कैब मैंने बुक किया था, उसके ड्राइवर के ही द्वारा मुझे पता चला था इसके बारे में, और मैं उसके साथ गया था। तो उसने मुझे बोला था कि सर, आप जब इस एरिया में, जब मैं आपको लेके जाऊंगा उन लोगों के पास में, तो आप जो है उन लोगों को मामा या मामी कह के पुकारिएगा। अगर आपने भैया, भाभी, चाचा, दादी, ताऊ बोला तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ वहाँ से निगेटिव आपके साथ लग जाएगी, और वो किसी को अपनी शक्तियाँ बताना नहीं चाहते हैं, छुप के रहना चाहते हैं और किसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप जाते जाते जैसे ही मेरे साथ जाइएगा, वहाँ पे मामा या मामी कह कर के पुकारिएगा, चाहे लाख वृद्ध व्यक्ति हो या औरत हो, उसकी जो वृद्धा, जो कोयली जादूगरनी रहेगी, उसके पास आप उसको जाके मामी बोल के प्रणाम या नमस्कार कीजिएगा। तो यह जान जाइए कि आपको किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचाएगी वो, और कुछ ना कुछ बता के ही आपको छोड़ेगी, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको ज्ञान देगी ही। तो इसी क्रम में मैं वहाँ गया और रात के समय गया था मैं, और वहाँ पे जा कर के, चूँकि वो लोग भांजे को के साथ कभी गलत नहीं करते। मतलब अगर किसी ने उनको मामा या मामी बोल दिया तो वो भांजे वाला जो रिलेशन है उसको इतना महत्व देती हैं कोयली जादूगरनियाँ कि उनके साथ कभी गलत नहीं करती हैं। वही अगर कोई व्यक्ति किसी मौज मस्ती या चेक करने के चक्कर में कि अच्छा कैसे क्या होता है चला गया, और भैया, भाभी, ताऊ, चाची, नानी, दादी कुछ बोला, तो समझ लीजिए कि वो फंस के ही आएगा। अगर वो कोई बड़ा महाविद्या का कोई साधक नहीं है, कोई बहुत बड़ा योगी नहीं है, अगर गया तो समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी फिर वहाँ से डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी क्रम में वहाँ गया, उन लोगों से मिला, बातचीत किया, और जो कोयली जादूगरनियाँ होती हैं वो काफ़ी एजेड भी होती हैं, करीब वो वृद्धावस्था में होती हैं, 80-90 की उम्र में होती हैं। वो एकदम पिछड़े गाँव की, जैसे पहले जो औरतें हाथों में मोटे मोटे कंगन, पैरों में कंगन, जैसे हमारी दादी परदादी पहना करती थी, उस तरीके से ही रहती हैं और बहुत पारंगत होती हैं विद्याओं में। लेकिन आपको अलग सा एक अट्रैक्शन उनकी तरफ होगा। जब भी आप उनसे मिलेंगे तो आपको वो फीलिंग आएगी ही नहीं कि एक वृद्ध औरत सामने है, आप वृद्ध औरत से बात कर रहे हैं। ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग जो मेरे संपर्क में थे और मिले, तो उनके ये सबके सेम एक्सपीरियंस रहे उनसे मिलने के बाद। और मैं भी बहुत हद तक इस चीज़ को महसूस कर पाया कि हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति मिलता है ऐसे लोगों से तो वो खींचा चला जाएगा इनकी तरफ। फिर मेरी काफ़ी विषयों पे चर्चा हुई और पता चला ऐसी विद्याएं जो कि अब शायद ही बहुत सारे तांत्रिकों और किसी के पास हो, क्योंकि वो लोग अपने साथ ही वो विद्याएं दवाई चली जाती हैं। वो गजब की, मतलब, लेकिन सारी नीच विद्याएं, सारी की सारी नीच विद्याएं, जो भी बात हुई। तो मैं उन विद्याओं के बारे में खुल के बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, क्योंकि उनके साथ मेरा कुछ उस पर वचन हुआ था, तो मैं उन विद्याओं के बारे में तो बात नहीं करूँगा। लेकिन ये जान जाइए कि वो विद्याएं कहीं भी नहीं है, किसी पुस्तक में नहीं है, और किसी भी पंथ के पास उस टाइप की शायद ही कोई विद्या हो जो उन लोगों के पास होती है, क्योंकि उनका जो हिसाब किताब है वो सारी चीज़ें प्रचलन में नहीं रहा और गायब हो गई है वो चीज़ें। तो ऐसे ही कोयली जादूगरनियों के बारे में आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करना था, तो मैंने आज डिस्कस किया। और इसी क्रम में आगे हम कुछ और नई जानकारी लेकर के आएंगे और आप सबसे मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।